तो क्रिकेट राउंड अप पे आपको कहते हैं एक दफा फिर खुशामदीद। और आज भी हमारे साथ बहुत सारी खबरें हैं और जो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो भाई कल पाकिस्तान ने यानी वर्ल्ड कप की जो तैयारियां हैं पाकिस्तान की वो अपने रूज पर हैं। और कल हमने देखा कि इसी हवाले से जो ऑफिशियल किट है क्रिकेट टीम की उसकी तकरीब रोनवाई भी हुई लाहौर में। ये किट जब से मंजर आम पर आई है इस पर मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोगों के नज़दीक ये बहुत ही अच्छी किट है और उन्होंने तो कह दिया कि भाई आप 10 में से 10 ले लीजिए। तो कुछ का ख्याल है कि भाई थोड़ा ब्रेक लगाइए, इतनी भी अच्छी नहीं है, हाँ आप चाहें तो 5 ले लीजिए। मगर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बहुत बुरी है। मैं ट्विटर देख रहे थे हम, तो वहाँ कुछ कमेंट्स हमारे सामने गुजरे, उनमें दो बड़े दिलचस्प थे। एक तो ये, एक ने कहा कि यार आप कब तक एक जैसी किट्स बनाते रहेंगे ना, आप जितने पैसे तशहीर पे खर्च करते हैं अगर उतने आप किट पे लगा दें तो ये बहुत अच्छी बन सकती है। फिर एक साहब ने कहा कि ये बिल्कुल 2007 जैसी किट लग रही है और हम जानते हैं कि 2007 हमारे लिए कितना बुरा साल साबित हुआ है। तो ये मिला जुला कुछ रद्द-ए-अमल आया है। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मुझे 92 और 96 की किट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और फिर 99 की भी किट। अच्छा, 92 और 96 की किट इसलिए भी अच्छी थी कि अगर आपको याद हो, ज़माने में एक फॉर्मेट था तमाम टीमों के लिए, एक फॉर्मेट बना दिया गया था, यहाँ बॉक्स होंगे, यहाँ लाइन्स होंगी। 92 में यहाँ लाइन्स थी, 96 में यहाँ एक बॉक्स था। एक फॉर्मेट तमाम टीमों को बना दिया गया था। अब वहां वो कलर कॉम्बिनेशन के तहत जो उस पर खेल सकते हैं, तो उससे एक अच्छा लगता था कि आप कुछ डिफरेंट एक मेगा इवेंट खेल रहे हैं। अब जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तो बस जिसका जो दिल कर रहा है, किसी के पास कॉलर है, किसी के पास नहीं है, किसी का कुछ और कलर चल रहा है, किसी का कुछ और डिजाइन चल रहा है, तो वो मजा नहीं रहा। अगर वो 92 और 96 वाला रूल वापस आ जाए तो एक कम से कम हम ये फील तो करेंगे ना कि यार ये बाकी सीरीज से कोई मुख्तलिफ है, वो एक ऐसा मेगा इवेंट आया है जहां तमाम टीमें आई हैं और फील होगा यूनिफॉर्म से ना, किट से। तो ये सूरत हाल है। बाकी सच्ची बात ये कि ये मुझे भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बल्कि 99 के बाद शायद कोई भी किट ऐसी नहीं है जिसने आपको कहा होगा यार वाह ये है असल, ये पुरानी यादें जो है ना ताजा हुई हैं। तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो किट आ चुकी है, इसका मतलब अब दिन जैसे कहते हैं ना बस उल्टी गिनती शुरू हो गई वर्ल्ड कप के लिए। और पाकिस्तान जाहिर है कल अपना पहला मैच भी खेलेगा नेपाल के खिलाफ। तो एशिया कप की भी तैयारियां हैं, वर्ल्ड कप की भी तैयारियां हैं। तो एक अच्छा मजे की बात ये कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एशिया कप हो रहा है। कल हमने जिक्र किया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज, वो भी 30 तारीख से हो रही है। फिर एक और अहम सीरीज हो रही है, 30 तारीख से ही वो खेली जा रही है, और वो है दो बड़ी टीमें यानी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये 30 तारीख को जो सीजन शुरू हो रहा है 17 तक, इसमें 3 बड़े इवेंट्स खेले जा रहे हैं। एशिया कप, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बहुत अरसे बाद इतनी क्रिकेट देखने को मिल रही है, बल्कि आपको मैं हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका ने अप्रैल से कोई सीरीज खेली ही नहीं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो T20 लीग्स आई हैं इसने क्रिकेट शेड्यूल को कितना मुतासिर किया है। अब मैं जिक्र कर चुका हूँ T20 लीग का, तो कल आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और अगर आपको नहीं मालूम तो ये बताते चले कि क्रिकेट में पहला रेड कार्ड जो है ना वो दिखा दिया गया है। और ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये वाकया हुआ। अगर आपको याद हो कि ये हम देखते हैं कि जब भी स्लो ओवर रेट होता है तो बहुत मैक्सिमम ये होता है कि टीम को, कप्तान को, खिलाड़ियों को फाइन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा फील होता है कि ये फाइन खिलाड़ियों को ज्यादा तंग नहीं कर रहा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग ने अपने तौर पे ये एक फॉर्मूला लाया कि क्यों ना हम एक नया गेम खेलते हैं, अपनी ही लीग में एक नया गेम खेलते हैं। और गेम ये है कि अगर तो 18वां ओवर शुरू होते ही स्लो ओवर यानी जो ओवर रेट है वो स्लो हुआ, तो जो राउंड में 4 खिलाड़ी हैं उसको बढ़ा के हम 5 कर देंगे, यानी दायरे से निकाल के एक अंदर खिलाड़ी ले आएंगे। यहां भी बात नहीं रुकी, तो फिर 19वें ओवर में भी अगर जो रेट है वो स्लो रहा तो एक और खिलाड़ी हम दायरे में ले आएंगे, यानी अब दायरे में 6 होंगे और बाकी 4 बाहर होंगे, 3।
अगर अब यहाँ भी सिलसिला नहीं रुका और 20वां ओवर शुरू हो गया तब भी रेट स्लो रहा, तो फिर रेड कार्ड दिखाया जाएगा और रेड कार्ड में होगा ये कि बॉलिंग वाली टीम का एक खिलाड़ी कम कर दिया जाएगा। और कल ऐसा ही हुआ। सुनील नारायण पहले खिलाड़ी साबित हुए हैं टीकेआर के जिन्हें फील्ड से बाहर कर दिया गया। अच्छा, वैसे तो लोग बोलेंगे यार सुनील नारायण तो इतना अहम प्लेयर है, उससे बाहर क्यों किया गया? तो बिल्कुल ठीक किया गया। उसकी वजह ये कि वो बॉलर है, उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर दिए, 24 रन दिए थे, 3 विकेट भी हासिल करके देगी, तो जाहिर अब उनकी फील्ड में क्या जरूरत थी। तो जो कप्तान थे केरन पोलार्ड, उन्होंने बेहतर समझा कि सुनील नारायण से कहा जाए कि अब आप वो खिलाड़ी हैं जो बाहर जाएं। तो एक ये नई तारीख रकम हुई है क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिसे कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में कब आता है, क्योंकि इंटरनेशनल आईसीसी भी जो है मुख्तलिफ कुछ ना कुछ नए चीजें लाने के लिए सोच रही होती है। तो हमें इस बात का इंतजार है कि जल्द या बदेर कब इंटरनेशनल क्रिकेट में रेड कार्ड का जो फॉर्मूला वो अप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें, फिर मुझे T20 लीग से बीबीएल याद आ गई भाई। कल ड्राफ्ट्स का ऐलान हुआ है, कोई 29 ममालिक से खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग हुई है, कोई 376 खिलाड़ी कहते हैं कि ड्राफ्ट हुए हैं, और उसमें 30 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं जिन्हें ड्राफ्ट किया गया है। और उसमें नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, ये वो खिलाड़ी हैं जो पहली बार बीबीएल के लिए ड्राफ्ट हुए हैं। उसमें कौन कौन है मैं आपको बता दूं कि जो पहली दफा ड्राफ्ट हुए अब तक, नसीम शाह है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, और ये पाकिस्तान की तरफ से वो खिलाड़ी हैं जो अब तक जिसे कहते हैं कि शामिल नहीं हो सके थे। इसके अलावा तो एक लाइन है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, आसिफ अली है, मोहम्मद हसनैन है। हसनैन से याद आया, आपको याद होगा कि हसनैन पे जो एक्शन की जो इशू उठा था, जो जिसपे पॉइंट आउट हुआ था कि इनके एक्शन में इशू है, वो बीबीएल से ही हुआ था, और वहीं से उनकी क्रिकेट पे पाबंदी लगी थी। फिर जाहिर वो टेस्ट देके वापस आए थे। तो अगर तो बीबीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाता है, वो टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं, खेल लेते हैं, तो उनकी इस पाबंदी के बाद पहली एंट्री होगी बीबीएल में। तो अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प नाम उस्मान शिनवारी का भी है, जो क्रिकेट से दूर हो चुके हैं, अब बहुत जमाने से क्रिकेट के मैदान में नजर नहीं आए, मगर वो भी इस बीबीएल ड्राफ्ट में है। तो मुझे लगता है कि वैसे ये जो क्रिकेट लीग्स हैं आईपीएल को छोड़ के, क्योंकि जाहिर है इंडिया एक अपनी मस्ती में है, तो वो पाकिस्तानियों को शामिल नहीं कर रहा। लेकिन ये जो जितनी भी क्रिकेट लीग्स हैं, अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों पे पाबंदी लग जाए क्रिकेट लीग्स में, तो ये क्रिकेट लीग्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि यह मेजॉरिटी जिस लीग में भी आप देख लें, यही 2 टीमों के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। ये कमाल है। और देखते हैं कि इस लीग में कितने खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग होती है और कितने लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसके अलावा कल मैं जिस तरह जिक्र किया कि आपकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी है। T20 सीरीज पहले खेली जाएगी 3 मैचों की, उसमें जितने बड़े नाम है अफ्रीका ने उनको आराम देने का फैसला किया है। क्विंटन डीकॉक हो, डेविड मिलर हो, रबादा हो, ऐसे जितने खिलाड़ी हैं उनको आराम देने का फैसला किया गया है। हाँ, अलबत्ता जो 5 मैचों की वनडे सीरीज है, ज़ाहिर हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे, तो ये सारे खिलाड़ी वापस आएंगे। ये जो खबरें थी हमारे सामने। इसके अलावा विलियमसन, आपको याद हो कि विलियमसन आईपीएल खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, और ये न्यूजीलैंड के लिए बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा था। उसकी वजह ये है कि उसी वक्त ये बात कह दी गई थी कि विलियमसन शायद वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल ना हो, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि मुसलसल उनकी फिटनेस पे काम किया जा रहा है, और जो टीम स्टाफ है, जो कोच है, वो कह रहे हैं कि हम इन्हें मजीद 2 हफ्ते देंगे कि किसी तरीके से वो अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकें और टीम का हिस्सा बन सके। जाहिर है विलियमसन की मौजूदगी न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसी विकेटों में जहां रुक कर खेलने की ज़रूरत है, जहां समझ कर खेलने की ज़रूरत है, वहां अगर विलियमसन जैसा खिलाड़ी ना अवेलेबल हो तो नुकसान का हमें अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है। ये इस तरह की बहुत सारी खबरें हम जिक्र कर चुके हैं कि जिमी नेशम भी नहीं होंगे, और श्रीलंका की मुश्किलात अब भी ख़त्म नहीं हो सकी हैं। देखते हैं कि क्या वहाँ से अपडेट आती है। अभी तक कोई अपडेट एज सच आई नहीं है। तो ये सारी क्रिकेट राउंड अप से खबरें थी। और कल मैच है पाकिस्तान नेपाल का,
उम्मीद है पाकिस्तान बहुत आसानी के साथ वैसे वो आपने कामरान अकमल की बयान तो सुन लिया होगा। वैसे कामरान अकमल की बहुत ज़्यादा बातें सुनने के काबिल होती नहीं है, मतलब वो ऐसी ही अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक मकूला है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो इसी फॉर्मूले के तहत अगर मैं ये आखिरी बात करूं कि उन्होंने जो निशानदेही की वो ठीक कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 300 का रन्स 300 का जो वो है लेवल वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो वो इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ इतने रन्स कैसे करेगा। और हम जानते हैं कि अगर आप ओडीआई में आप पहले बैटिंग करते हुए 300 रन नहीं बना रहे तो मैच जीतना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहले बैटिंग करे और 300 नहीं 350 रन बनाए, 400 रन बनाए, ताकि उसका मोराल बूस्ट हो, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। वैसे तो कॉन्फिडेंस अभी माशाल्लाह बहुत है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अफगानिस्तान को 3-0 से हरा के आ रहे हैं, नंबर 1 टीम है, तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन अब जिस स्किल की ज़रूरत है 300 प्लस रन करने की वो भी आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मैच की जो है डिटेल्स लेकर आपके सामने आएंगे, कुछ और खबरें लेके आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर मैं आपसे सारी खबरें शेयर करना शुरू करूं तो ये घंटा भी लग सकता है, क्योंकि खबरें बहुत आ रही हैं, मैचेस बहुत हो रहे हैं, इवेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो लेकिन अब तक के लिए इतना ही, और फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।